दोस्तों, मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप सभी पढ़ने वाले हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट क्या होता है, कैसे हम यूनिट डिजिट सेकंडों में निकाल सकते हैं, बेटा इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए जरा, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई यूनिट डिजिट होता क्या है। अगर ऐसे लिखा है तो आपसे कहा गया भाई इकाई अंक बताइए, यूनिट डिजिट बताइए, तो आप क्या कहेंगे, ये 7 जो है यही तो है इकाई अंक, यही तो है इकाई अंक। समझ में आया भाई? आप काउंटिंग कैसे करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यही तो इकाई हुआ, यही तो हमारा यूनिट डिजिट हुआ। समझ में आया भाई? समझ में आया? अब आप कहेंगे सर ये तो हमें मालूम था, आपने नया क्या बताया? बेटा यहीं से क्वेश्चन तो निकलेंगे, यहीं से क्वेश्चन निकलेंगे। अब आपने जान लिया कि आखिरी अंक ही इकाई अंक होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया गया तो करना कैसे होता है, देखिए जैसे आपसे कहा गया 468 इंटू 932 इंटू 872 इंटू 983, ऐसे क्वेश्चन दिया है। और बेटा आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि यूनिट डिजिट बताइए। क्या बताना है इसका इकाई अंक बताना है। ठीक है, तो बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन और इकाई अंक सेकंडों में कैसे निकालेंगे? तो बेटा याद रखना, गुणा चाहे जितना हो, चाहे जितनी संख्याएं हो, हमें क्या निकालना है, इकाई अंक। तो सिर्फ इकाई का ही गुणा करो। इसका इकाई क्या है 3 और इसका इकाई है 2, तो 3 का 2 में गुणा किया तो भाई क्या आया 6 आ गया। अब 6 आ गया, 6 का इसके इकाई अंक में गुणा कर दो 12 आ गया। 12 में इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 2, और 2 का जब 8 में गुणा किया तो क्या आया 16, और 16 में इकाई अंक क्या है 6। तो हमारा इकाई अंक जो है, हमारा जो यूनिट डिजिट आया वो बेटा क्या आया, वो 6 आया। समझ में आया भाई? समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हैं। बेटा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर रहिएगा सभी लोग। और अच्छी लगी अगर वीडियो तो बेटा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, अब आपको समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन खुद से आप बताइए इसका आंसर। चलिए भाई देखिए, मैंने कहा 9873 इंटू 5261 इंटू 985 इंटू 321 इंटू 123। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप गुणा करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, इकाई अंक। देखिए जरा, आपने इतनी देर में निकाल लिया होगा। क्यों भाई? क्योंकि मैं बता चुका हूं करना क्या है, इकाई का इकाई से गुणा। देखो 3 एकम 3, अब यहाँ से 3 आया, 3 का 5 में गुणा 15, 15 में इकाई अंक क्या मिला 5, 5 का 1 में गुणा तो इकाई अंक 5, और इस 5 का 3 में गुणा तो इकाई अंक क्या आया भाई, इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक 5 आया, क्योंकि 15 में भी इकाई अंक क्या है 5 है। समझ में आया भाई? तो गुणा वाला कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब चलते हैं जरा पावर वाले क्वेश्चन। देखिएगा बहुत कुछ बताऊंगा बेटा, बहुत अलग अलग चीजें आपने पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं उनमें से काफी कुछ आपने नहीं पढ़ा होगा। आज सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए जरा, कभी भी हमें इकाई अंक पावर में अगर निकालनी है तो देखिए जरा, हमें अगर दिया गया 786 की पावर 972 ऐसे दिया गया, और बेटा हमसे कहा गया कि इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे, याद रखना सबसे पहले हम यही तो हमें चाहिए, यही तो इकाई अंक होता है। तो इसको देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सी डिजिट है, इस जगह कौन सी डिजिट है। तो बेटा अगर एक नोट लगा लीजिएगा कि अगर देखो, अगर इकाई अंक पर देखो, अगर इकाई अंक के स्थान पर, अगर इकाई अंक के स्थान पर 0 1 5 6 हो तो वही इकाई अंक हो जाता है, वही इकाई अंक हो जाता है।
ठीक है बेटा, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, तो समझ में आया भाई क्या मैं कहना चाहता हूं। मैंने कहा अगर इकाई अंक इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 हो, मतलब इनमें से कोई भी संख्या हो इस जगह, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाता है, इकाई अंक वही हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर देखो 6 है, तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सॉल्व नहीं करना। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेना चाहूंगा, मैंने कहा देखिए जरा, बहुत बड़ी पावर है, कितनी भी बड़ी पावर हो, 1 2 6 7 9 2 1 की पावर 19329 ऐसे लिखा है बेटा, बहुत बड़ी पावर। अब इतनी बड़ी पावर आप कैसे सॉल्व करेंगे, और आपसे कहा जा रहा है कि इकाई अंक बताइए। तो बेटा आप क्या करेंगे, जरा देखो ये क्या है, हमें ये वैल्यू देखनी ना इकाई अंक वाली। मैंने क्या कहा था, अगर लास्ट में 0 1 5 6 इस जगह इनमें से कोई वैल्यू हो तो वही आंसर होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इस जगह 1 है। हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आप तो ये बता रहे हैं ना, ये इनमें से अगर इसके अदर कोई संख्या हो, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 9 है, ये भी तो हो सकते हैं। अगर ये हो तो क्या करें, अगर ये हो तो क्या करें, तो बेटा जरा देख लीजिए, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, करने का ऐसा तरीका बता दूंगा कि मजा आ जाएगा। देखिए जरा, मैंने कहा 6 8 9 की पावर 2 6 7, ठीक है, मैंने ये कहा, और मैंने कहा बेटा इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। तो बेटा आप क्या करेंगे, देखिए जरा, मैंने अभी कहा था कि इस जगह अगर 0 1 5 6 हो तो वही आंसर होगा, लेकिन बेटा यहाँ पर इनमें से कुछ नहीं है, तो अब तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा सॉल्व क्या करना, सेकंडों में आंसर लीजिए। देखिए बस कैसे सॉल्व करना, जो हमारी पावर लगी होगी उसके आखिरी 2 अंक, उसके आखिरी 2 अंक, सिर्फ पावर के आखिरी 2 अंक में आप हमेशा 4 से डिवाइड कीजिए। देखो जरा, 67 में आप 4 का भाग दे रहे हैं, ध्यान देना, 4 का भाग दे रहे हैं, 4 1 कम 4 2 बच रहा है, 27 हो रहा है, 4 7 28 ज्यादा हो जाएगा, 4 6 24। देखो जरा क्या बच रहा है, 3। जो हमारा शेषफल बचे, जो हमारा शेषफल बचे बेटा, यही हम इस इकाई अंक पर पावर के रूप में लिख देंगे। तो 3 बचा है ना, तो 3 हमने लगा दिया, और जब 9 का गुणा किया ना, 9 9 81, देखो 9 इंटू 9 इंटू 9, तो आप क्या करेंगे, देखो 9 9 81, इकाई अंक 1 आया, 1 9 9, इकाई अंक क्या निकला भाई, 9 निकला। समझ में आया भाई। अगर आपको क्यूब आता है 9 का, तो डायरेक्ट आप कह सकते थे 729, तो फिर इकाई अंक 9। समझ में आया। तो आप चाहे गुणा करके कीजिए, या पावर मालूम है, अगर स्क्वायर मालूम है, क्यूब मालूम है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से कर सकते हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी। मैंने अभी कहा था कि लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो डायरेक्ट यही आंसर आ जाता है। बेटा ये भी होगा तब भी आप इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब डायरेक्ट आ रहा है तो हम क्यों हल करेंगे भाई, क्यों हल करेंगे। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जरा, इसी टाइप का अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले लें, पावर चाहे जितनी बड़ी हो। बेटा मैंने कहा 892 की पावर 673। ध्यान देना बेटा, आपने क्या किया, इस 73 में क्या करना है भाई, 73 में आपको 4 का भाग देना है। 4 1 कम 4, देखो जरा 3 बचा, 33 हुआ, 4 32, देखो 1 शेषफल आ रहा है ना। जब 1 शेषफल आ रहा है तो 2 की पावर 1 बराबर क्या आया, 2 आया, यही हमारा आंसर। अब आप कहेंगे सर हमेशा हमें क्या करना है, पावर जो यहाँ बचेगा वही लगा देना है। तो क्या अगर इस जगह 0 बचेगा तो हम क्या पावर लगाएंगे, ये भी तो बात आती है। तो जरा देखो क्या करना है भाई, अगर शेषफल 1 आएगा तो हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1।
तो हमारा आंसर क्या होता 2। अगर हम शेषफल 2 आता तो 2 की पावर 2 लिखते, हमारा आंसर 4 होता। अगर शेषफल 3 आता तो 2 की पावर 3 लिखते और हमारा आंसर 8 होता। लेकिन अगर शेषफल 0 आता तो यहाँ पर एक नोट लगा लीजिए कि जब शेष 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए, 0 हो जाए, तो फिर पावर क्या लगाते हैं, तो पावर 4 लगाते हैं, तो पावर 4 लगाते हैं। समझ में आया बेटा? तो देखो जरा, अगर इस क्वेश्चन को हम इस जगह से 72 ऐसे लिखा होता तो बेटा देखो जरा 2 की पावर 4 लिख देते। क्यों भाई? क्योंकि देखो 72 में हम क्या कर रहे हैं, 4 का भाग दे रहे हैं। देखो 4 एक कम 4, 3 बच रहा, 4 बटे 32। देखो शेषफल 0 आ रहा है तो हम 2 की पावर 4 लिख देंगे, और जब 2 की पावर 4 लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, 16 आएगा। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 में इकाई अंक क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर अब चेंज होके क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया कि जितना भी शेषफल बचे, हमेशा याद रखना, जितना शेषफल बचे पावर लगा देना, अगर 0 बचे तो 4 लगा देना, बस इतना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो गुणा में हो, चाहे वो प्लस में हो, कैसा भी हो। अगर प्लस में हो, मैंने कहा 783 की पावर 276 प्लस 983 की पावर 852 एंड माइनस 732 की पावर 82 ऐसे लिखा है बेटा। और आपसे कहा गया इकाई अंक बताओ। तो बेटा हमें कुछ नहीं करना, हमें सबका इकाई अंक करके और जैसा जैसा लिखा है वैसा कर देना है। अगर बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जैसे मैंने कहा कि भाई इसका इकाई अंक पहले निकालना है तो हम 76 में डिवाइड करेंगे। 76 में अगर आप 4 का डिवाइड करेंगे तो देखो जरा, 4 एक कम 4, क्या बच रहा 3, 4 9 36, शेषफल क्या आया 0। तो हमें 3 की पावर क्या लगाना है, 4 लगाना है। समझ में आया बेटा? प्लस देखो इस पे 52 है ना, तो 4 एक कम 4, 4 3 12, फिर से 0 आ रहा है तो 3 की पावर 4 लगाएंगे। माइनस जरा देखना, ये 82 में भी 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा भैया, 82 में नहीं जाएगा 4 का भाग। तो जरा देखो यहाँ पावर 2 बच रही है ना, 4 दूनी 8, पावर 2 बच रही है, शेषफल 2 बच रहा है, तो 2 की पावर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया बेटा। ठीक, अब जरा देखो इकाई अंक क्या निकल कर आ रहा है। 3 का अगर हम 4 बार गुणा करें, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिका 81, मतलब 81 में इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा ना। तो हमने 1 लिखा, यहाँ से भी 1 लिखा और यहाँ से 4 लिखा। अब बेटा जरा देखो 1 1 मिलके 2 आया, -4। बेटा क्या इस 2 से ये 4 घटा सकते हो आप? नहीं घटा सकते ना, ये वैल्यू बड़ी है। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इधर एक हासिल लगा लो, और 12 से 4 गया तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आया भाई कैसे इकाई अंक निकालना है? चीज़ें क्लियर हो रही है ना? चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन होगा आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन देने वाले हैं, आंसर आपसे चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन मैंने लिया 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इसका इकाई अंक बताइए। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, इकाई अंक दीजिए। अब देखो बेटा कैसे निकालोगे इकाई अंक, 7 की पावर 95 है ना, तो आप क्या कर रहे हैं भाई, इसमें 4 का भाग दे रहे हैं ना, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 7 की पावर 3 बचा, माइनस भाई शेषफल 3 बचा ना, यहाँ पर 4 का आपने भाग दिया, 4 एक कम 4, 4 चौको 16, तो शेषफल 2 बचा, तो आपने 3 की पावर 2 कर दिया। अब जरा देखो इसका 343 होता है और इसका 3 त्रिका 9 होता है, तो यहाँ से इकाई अंक क्या निकला 3 और यहाँ से निकला 9। बेटा 3 से 9 घटेगा नहीं तो एक हासिल ले लो, 13 से 9 गया तो आंसर क्या आया 4, इकाई अंक क्या निकला 4। तो बेटा समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से इकाई अंक निकालते हैं। अब बेटा इसको घुमाकर क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर, जरा देखिएगा। एक क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे, जैसे आपसे घुमाकर पूछेगा तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैंने लिख दिया 7893K, ठीक है, और यहाँ पर पावर लिख दिया 324,
ठीक है। अब कह रहा है का इकाई अंक, देखिए का इकाई अंक 1 हो, इकाई अंक 1 हो तो के का मान, तो के का मान क्या हो सकता है, क्या होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, और आपको ऑप्शन दे रहा है भाई, ऑप्शन दे रहा है ए बी सी डी। देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, 3, 7, 9 या सभी। अब जरा देखो, अब जरा देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया एग्जामिनर ने, कैसा खेल खेला आपके साथ। जरा देखिए यहां से क्या करना, हमें ये मालूम है कि इस पे हम 4 का भाग देते हैं, पावर 2 जो होगी इनमें हम 4 का भाग देंगे, चाहे जितनी बड़ी पावर हो, सिर्फ आखिरी के 2 अंक लेना है, 4 का भाग देना है। तो आपने देखा कि 4 6 24, इसका मतलब शेषफल 0 आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो हम पावर जो भी होगी उसके ऊपर 4 लगाएंगे, मतलब के की पावर क्या लगाएंगे, के की पावर हम 4 लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब इस के की जगह क्या हो कि इकाई अंक 1 हो जाए। देखो इकाई अंक क्या है, 1 है। तो बेटा इन ऑप्शन को रख कर देख लो भाई, रख कर देख लो। तो देखो 3 को अगर रखोगे 3 की पावर 4 तो इकाई अंक देखो 1 आ रहा है, 81 का आंसर 1 ही तो होगा। अगर हम 7 रखें तो 7 की पावर 4, देखो 7 का क्यूब तो 343 होता है ना, इंटू 7 करेंगे तो 7 त्रिका 21, फिर से इकाई अंक हमारा 1 आ रहा है। ध्यान देना बेटा, अगर हम 9 की पावर 4 करें तो देखो 9 का 729 क्यूब होता है, और इंटू 9, 9 9 81, बेटा इकाई अंक 1 आ रहा है। मतलब सबका इकाई अंक 1 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या सही होगा, हमारा आंसर डी सही होगा। समझ में आया भाई, समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से कमेंट कीजिए कि हाँ भाई समझ में आया। तो इकाई अंक में अगर एग्जामिनर घुमाना चाहेगा तो इससे ज़्यादा आपको नहीं घुमा सकता। ठीक है, तो आप देखिए जब भी कहे कि ये मान इतना है, इकाई अंक इतना है, तो के का मान क्या होगा। अगर सभी दे रहा है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा ना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और अगर केवल ऑप्शन दिए हैं तो उनमें से जिसका भी मान होगा वही आपका आंसर होगा, है ना। समझ में आ गया? तो भाई आज के लिए इतना ही। इकाई अंक अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मिलेंगे हम सब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए, जिससे हर ट्रिकी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।